ये त्रिपिंडी श्राद्ध है। प्रेत बाधाओं से मुक्ति के लिए एक विशेष प्रक्रिया के जरिए प्रेत निकलवा करके इन्हीं कील में प्रवेश दिया जाता है। एक लड़की के ऊपर भूत आया हुआ है, कोई अकाल मृत्यु से गुजर गए हैं, हाँ, उन्हीं के शरीर के ऊपर में आए हुए हैं। सामूहिक तौर पर पितृ तर्पण का अद्भुत दृश्य बैतरनी नदी के तट पर सामने आप देख रहे हैं। और यहाँ बैतरनी पर गोदान भी होता है। दोस्तों, अब हम गया जी में पितृपक्ष मेला की यात्रा करते हुए कूप बेदी पहुँचने वाले हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर गया सिर बेदी से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, यही शमशान घाट के पास बस स्टैंड है। यहाँ से आप बौद्ध गया जा सकते हैं, प्रेतशिला जा सकते हैं। और यहीं बस स्टैंड के जस्ट अपोजिट साइड में मेरे पीछे आप देख रहे हैं कूप बेदी, एक महत्वपूर्ण बेदी है। इसके बारे में हम जानकारी दे दें अंदर यात्रा करने से पहले कि यहाँ पर किस तरह का पिंडदान होता है। दोस्तों, एक्चुअल में यहाँ पर त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। गया जी में 3 जगह त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। एक तो यहाँ कूप बेदी में, और दूसरा प्रेतशिला पर्वत पर, और तीसरा धर्मारण्य। तो पहले आप जान लीजिए कि त्रिपिंडी श्राद्ध होता क्या है। जैसे जिसके ऊपर प्रेत बाधा हो, भूत बाधा हो या ऊपरी शक्ति हावी हो, उससे निजात दिलवाने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। और यहाँ पर कूप बेदी में भी होता है दोस्तों। और यहाँ पर प्रेतात्माओं को यहाँ पर स्थान भी दिलाया जाता है। पीपल का पेड़ भी है जहाँ पर प्रेतात्माएं निवास करती हैं। वो दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। अभी हम आपको अंदर लेकर के चलते हैं। इसके अंदर अब चल करके आपको दिखाते हैं। चलिए अब ऊपर चल करके आपको दिखाते हैं। चलिए ऐसे बिछाइए, कुछ है बिछा वाला, बिछा के बैठिए, ऐसे बिछाइए, बैठे आप लोग। अच्छा बाबा जी, ये जो बना रहे हैं आप, ये क्या चीज़ है? ये है जब किसी का घर बाधित हो, कोई आदमी पे छाया का प्रभाव हो, वो आदमी यहाँ गया प्रेत कूप में त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं। अपने गति मैंने प्राणियों की त्रिपिंडी श्राद्ध होता क्या है? त्रिपिंडी श्राद्ध होता है ये प्राणियों की गति के लिए। इसमें जो ऊपरी बाधित होते हैं, जो ऊपर के छाया होता है, प्रेत बाधा किसी प्राणी को मैंने किसी भी रूप में तंग करते हैं, कहीं पकड़ लेना, कहीं गिरा देना, किसी भी तरह के झटका देना। इसलिए ये मुक्ति के लिए एक नारियल में समस्त जो छाया होते हैं उनको आवाहित करके और ये प्रेत कूप में उनको छोड़ दिया जाता है। अच्छा, ये जो सामान्य पिंडदान देते हैं और त्रिपिंड, दोनों में अंतर क्या होता है? ये जो सपिंडीकरण है वो अलग है, वो अपने पितरों को पितृ मिलौनी होता है। अच्छा, पितरों को जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ मिलाया जाता है 3 भागों में विभक्त करके। अच्छा, 3 पिंड तो होता है ब्रह्मा विष्णु महेश, और 1 पिंड लंबा प्राणियों का होता है। हाँ। जो कि 3 भाग में उनको विभाजित करके ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ मिलाया जाता है ताकि प्राणियों की गति हो, मोक्ष मिले। ये सपिंडीकरण है और ये त्रिपिंडीकरण है, ऊपरी बाधाओं के लिए। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, दोनों में फर्क बताने के लिए। बिल्कुल। और अभी जो सामने आप देख रहे हैं ये त्रिपिंडी श्राद्ध है। प्रेत बाधाओं से मुक्ति के लिए एक विशेष प्रक्रिया के जरिए किया जाता है। ये तैयारी जारी है, अभी तैयारी चल रही है। हाँ जी, अभी ये अपने एपियरिंग है हमारा तैयारी। हाँ। और पूरी तरह से ये व्यवस्थित करके। कितना टाइम लग जाता है इसमें? इसमें कम से कम डेढ़ से पौने 2 घंटा लग जाता है। हाँ जी, इसमें कितना खर्च आता है? खर्च तो कुछ नहीं, सामान है। अगर कोई मोटे ब्राह्मण मिल गए तो इनको 10,000 5,000 भी लेके जाते हैं। लेकिन हम लोग जैसे सामान नो ब्लैकमेल करने वाले ब्राह्मण 1100 रुपए में काम करते हैं। जो दक्षिणा खुशी से दे, खुशी से दे। श्राद्ध क्या है? श्राद्ध एक श्रद्धा है, श्रद्धा ही श्राद्ध है। अगर दिल में श्रद्धा नहीं तो श्राद्ध नहीं। अच्छा, ये बाकी तो अनेक तरह के शब्दार्थ हैं जो कि मैं आपके सामने हर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। और कुछ ऐसे संक्षेपण में जो मैं आपको अपने भावों तथा विचारों से प्रकट करके बता सकता हूँ। जी जी, ये त्रिपिंडी श्राद्ध। तो ये होता है श्राद्ध जो श्रद्धा से दिया जाए और इसमें जिसमें जोर जबरदस्ती न हो।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कूप बेदी में पीपल के पेड़ के जड़ में लोहे की कील ठोके हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन पर भी प्रेतात्मा का वास होता है तो उनके विशेष प्रक्रिया के जरिए प्रेत निकलवा करके इन्हीं कील में प्रवेश दिया जाता है और यहाँ पर स्थान दिया जाता है इस पेड़ के जड़ में। दोस्तों, बड़ी अद्भुत चीज हम अभी आपको दिखा रहे हैं। ये सभी मृत लोगों के फोटो है जो अभी आप देख रहे हैं पेड़ के जड़ में जो टंगे हुए हैं। इनको यहाँ पर स्थान दिया जाता है ताकि ये भटके नहीं, इनका आवागमन से मुक्ति हो। और अभी बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं एक लड़की के ऊपर भूत आया हुआ है, प्रेत आया हुआ है। अच्छा बाबा जी, उस लड़की के अंदर प्रेत आया हुआ है? जी हाँ सर, उनके ऊपर में तो प्रेत आया हुआ है। अच्छा, तो प्रेत आत्मा उनके घर का कोई अकाल मृत्यु से गुजर गए हैं। हाँ, उन्हीं के शरीर के ऊपर में आए हुए हैं। अच्छा, तो इस स्थान पे त्रिपिंडी श्राद्ध हो रहा है तो उनकी आत्मा का शांति मिलेगा। ये कुआं है, हाँ, गयासुर जी का नाभि है। हाँ, तो गयासुर जी का नाभि में ही उनका विसर्जित होगा। हाँ, त्रिपिंडी श्राद्ध का मतलब है कि विष्णु जी का पूजन, ब्रह्मा जी का, शंकर भगवान का। हाँ, और संसार में बहुत सारे प्रेत हैं, लेकिन सभी प्रेतों में 3 राजा रूप हैं। शांत स्वभाव वाले प्रेत हैं, एक राजा रूप वाले हैं और एक तामस रूप वाले हैं। तो यही त्रिपिंडी श्राद्ध का स्थान है। गया जी में 3 स्थान है सर त्रिपिंडी का। अच्छा, एक कूप गया बेदी इसका नाम है। हाँ, दूसरा प्रेतशिला यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर है। हाँ, तीसरा धर्मारण बोध गया। हाँ, बोध गया से पूरब नदी के पार होने के बाद धर्मारण एक स्थान है। वहाँ पे भी त्रिपिंडी श्राद्ध करने से उत्तम मिलती है, सभी प्रेत आत्माओं को शांति मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। चलिए, यहाँ गया कूप बेदी त्रिपिंडी श्राद्ध और पिंडदान दिखाने के बाद अब हम यहाँ से बैतरणी की यात्रा करेंगे। वहाँ पर भी पिंडदान होता है और बैतरणी होते हुए हम अक्षयवट चलेंगे दोस्तों। और यहाँ बस स्टैंड मेरे सामने आप देख रहे हैं, तो बस स्टैंड यहाँ से बिल्कुल राइट साइड आपको बढ़ना है आगे। बिहार दर्शन ब्लॉग देखिए यहाँ पर है और यहाँ चापाकल है। दोस्तों, अब हम बंगाली आश्रम पहुंच चुके हैं तिराहा, और यहाँ पर भी चाय पानी की सुविधा है श्रद्धालुओं के लिए। और यहीं से बैतरणी जाने का रास्ता यहाँ से लेफ्ट साइड। और यहाँ पर आसपास रहने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। और यहीं कोलकाता भवन बंगाली आश्रम के अपोजिट साइड से आप मंगला गौरी होते हुए अक्षयवट जा सकते हैं, ये वाला रास्ता है। लेकिन अगर आपको ब्रह्म सरोवर जाना है या फिर बैतरणी जाना है तो सीधे चलना पड़ेगा। और बंगाली भवन से मुश्किल से 100 कदम आगे ही बैतरणी सरोवर है, बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं। और यहाँ बैतरणी सरोवर पर आप देख रहे हैं पिंडदान करते हुए श्रद्धालुओं को क्यों किया जाता है यहाँ पर पिंडदान। अभी हम यहाँ के पुरोहित से बात करेंगे। मौसी कूले गुरु नाम न जाने न जाने हो लगे हो लगाए हो किए हो लाए हो। अच्छा बाबा जी, ये बताइए कि बैतरणी सरोवर पर पिंडदान का क्या महत्व है? यहाँ हम लोग आते हैं अपने पितरों को तृप्त करने के लिए। तो बैतरणी पे जो बैतरणी नदी होती है, जो पितर हमारे दुर्गतिक हो जाते हैं, उनकी गति नहीं बनती है, तो यहाँ इस सरोवर पे पिंडदान कर देने से सबकी गति बन जाती है। अच्छा। सभी अपने विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। बैतरणी होता क्या है? बैतरणी का कई अर्थ होता है। बैतरणी एक नदी होती है जिसमें दुर्गतिक जीवों को डाला जाता है।
तो एक आस्था और एक विश्वास का प्रतीक है। शास्त्रों में इसका वर्णन है कि यदि हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमें बैतरणी से गुजरना पड़ता है, हमारे पुत्र बैतरणी से तारेंगे। उसी के महात्म्य को समझते हुए यहाँ पिंडदान करने से उससे मुक्त किया जाता है। गोदान भी होता है यहाँ, और यहाँ पे गोदान होता है। तो हमारा मानना ये है, हमारे शास्त्र का मानना है कि गोदान करने से यही गैया जो है नाव रूपी वहाँ पे मिलेगी, जिससे बैतरणी नदी से व्यक्ति पार हो जाएगा। अच्छा। आत्मा पार हो जाएगी। अच्छा, सामूहिक तौर पर पितृ तर्पण का अद्भुत दृश्य बैतरणी नदी के तट पर सामने आप देख रहे हैं। और मान्यता है कि यहाँ पर पिंडदान पितृ तर्पण करने से बैतरणी से मुक्ति मिल जाती है। पंडित जी, और यहाँ बैतरणी पर गोदान भी होता है। सामने आप देख रहे हैं एक गैया गोदान के लिए रखी हुई है। पहले गौ माता के लिए हार ले लीजिएगा। यहाँ पर लोग दान दे रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि गाय ही बैतरणी से पार लगाएगी, आवागमन से मुक्त कराएगी। हमारे देश में गाय माता को इतना पवित्र माना जाता है, जिसका एक उदाहरण सामने आप देख रहे हैं। यहाँ पर गाय माता के लोग पूजा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, गया जी में पिंडदान करने के लिए, पिंड तर्पण करने के लिए बहुत सारी वेदियां हैं। विष्णुपद है, प्रेतशिला है, अक्षय वट है। उसमें एक महत्वपूर्ण है बैतरणी। ऐसी मान्यता है कि जब जीव की यात्रा शुरू होती है मरने के बाद, तो बैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। तो उसमें कितना सहायक पड़ता है यहाँ पर पिंडदान करना? गया जी में टोटल 45 वेदियाँ हैं सर। 45 वेदियों पे पिंडदान संपन्न होते हैं। लास्ट में बैतरणी आकर माता पिता की तर्पण करते हैं। अच्छा, पितृ तर्पण करते हैं, गोदान करते हैं। तो इसका महत्व क्या है? महत्व ये है कि 121 कुलों की उद्धार होती है सर। माता पिता के नामों से पिंडदान करने से पितरों को मातरों को मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। बताइए क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। अरे मैं तो आपका हर समय वीडियो ब्लॉग देखते रहता हूँ हर जगह। कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से सीधे हम अक्षय वट निकल जाएंगे। बैतरणी से मुश्किल से 50 कदम आगे बढ़ेंगे, एक तिराहा आता है और यहाँ से आपको राइट मुड़ना है अक्षय वट जाने के लिए। ये जो पूरा भीड़ आप देख रहे हैं, ये सभी लोग अक्षय वट की ओर जा रहे हैं। अक्षय वट जहाँ पर पिंडदान का समापन होता है। दोस्तों, अब हम अक्षय वट पहुँच चुके हैं और यहाँ पर देख रहे हैं अक्षय वट में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़।